नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज हेडलाइंस में। वक्त हो चुका है दिन भर की बड़ी खबरों का। आइए एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। बीजेपी को लगा एक और तगड़ा झटका, कांग्रेस की हुई विस्फोटक जीत, भाजपा की नहीं बची जमानत, कांग्रेसियों में जबरदस्त जश्न की आंधी। बता दें, मेवाड़ की बहुचर्चित बल्लभनगर विधानसभा के भिंडर पंचायत समिति सदस्य उपचुनाव में कांग्रेस ने अप्रत्याशित रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। चुनावी मैदान में उतरे बीजेपी प्रत्याशी की जमानत तक जब्त हो गई है। कांग्रेसी प्रत्याशी के समर्थन में विधायक हिम्मत सिंह झाला के 4 दिन तक उन्होंने प्रचार किया। वहीं जनता सेना प्रत्याशी लालचंद मेड़ा के लिए उनके दिवंगत भाई उप प्रधान मदन मेड़ा की सहानुभूति भी काम आई, तो दूसरी तरफ भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी रहे हिम्मत सिंह झाला ने अपने 7 माह की कमान में पहली जीत दर्ज करा क्षेत्र में अपना दमखम दिखाया और चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर छा गई और जमकर आतिशबाजी करते हुए भिंडर नगर में जुलूस के रूप में जश्न मनाते हुए निकले। फाइनल राउंड के बाद कांग्रेस प्रत्याशी कालूलाल मेड़ा ने 513 मतों से रिकॉर्ड जीत दर्ज की। कुल 3697 मतों में से कांग्रेस के कालूलाल मेड़ा को 1797 मत, जनता सेना के लालचंद मेड़ा को 1284 मत, भाजपा को 576 मत व नोटा को 40 मत ही मिले। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज देश किस दिशा में जा रहा है हम सब देख रहे हैं। केंद्र सरकार धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। जनता को यह समझना होगा कि उन्हें धर्म के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने प्रोफेसर नीलोफर खान को कश्मीर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर नियुक्त किया है। प्रोफेसर नीलोफर होम साइंस डिपार्टमेंट की प्रोफेसर है। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए होगी। एलजी ऑफिस से इस बारे में विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। उनकी नियुक्ति पदभार लेने के दिन से मान्य होगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है कि लोग यहां के प्रशासन से ऊब चुके हैं। अब वे अपनी पसंद की सरकार चुनने के लिए जल्द से जल्द चुनाव चाहते हैं। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को संभाल नहीं पा रही है। यहां लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि चुनाव कब होगा तो उन्होंने कहा कि जल्द ही इसकी जानकारी सामने आ जाएगी। चुनाव आयोग कुछ ही दिनों में इस पर फैसला करेगा। 25 साल की निखत जरीन बॉक्सिंग की नई वर्ल्ड चैंपियन बन गई हैं। उन्होंने थाईलैंड की जितपोंग को 5-0 से हराकर गोल्ड जीता। निखत ने पहले भी सभी मैच 5-0 से ही जीते थे। इस चैंपियनशिप में यह भारत का 10वां गोल्ड है। इनमें से 6 बार मेरी कॉम चैंपियन रही थी। भारत के लिए पिछला गोल्ड उन्होंने ही 2018 में जीता था। उनके अलावा सरिता देवी, जेनी आर्यल और लेखा केसी वर्ल्ड टाइटल जीत चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बुलडोजर एक्शन के बाद एक नई मुहिम शुरू कर दी है, जिसके तहत फर्जी राशन कार्ड के जरिए फ्री राशन लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा योगी कैबिनेट ने मदरसों को लेकर भी बड़ा फैसला किया है, जिसके बाद नए मदरसों को अब सरकारी अनुदान नहीं मिलेगी। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू आज पटियाला कोर्ट में सरेंडर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 34 साल पुराने रोड रेज केस में सिद्धू की सजा 1 साल और बढ़ा दी। सिद्धू के सरेंडर के वक्त समर्थकों को बुला लिया गया है। सुबह करीब 10 बजे सिद्धू पटियाला कोर्ट पहुंच सकते हैं। पटियाला जिला कांग्रेस के प्रधान नरिंदर पाल लाली ने पार्टी वर्करों को इस बाबत मैसेज भी भेजा है। इसी दौरान सिद्धू सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन भी दायर करेंगे। हालांकि पिटीशन के जरिए सिद्धू जेल जाने से नहीं बच सकते। कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके पंजाब के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सुनील जाखड़ ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। सुनील जाखड़ ने कहा कि मैं सभी का आभारी हूं कि बीजेपी में शामिल हुआ। आसान काम नहीं होता। मेरा कांग्रेस से रिश्ता 50 साल पुराना है। मेरी 3 पीढ़ी कांग्रेस में रही। सुनील जाखड़ ने राजनीति को निजी स्वार्थ के लिए तोड़ने का काम नहीं किया। पंजाब साधु पीर की धरती है, यही से राष्ट्रीयता की शुरुआत होती है। कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था, बल्कि कुछ मुद्दे थे। पंजाब में अभी तक कोई भेदभाव नहीं आया। सुनील को इस बात के लिए कटघरे में खड़ा किया गया है कि मैंने सवाल उठाया कि आप पंजाब को किसी भी जाति और धर्म में नहीं बांट सकते।
पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार को गुजरात के बड़ोदरा के करेली बाग में आयोजित युवा शिविर को संबोधित किए। इस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के बढ़ते कद पर प्रकाश डाला। पीएम मोदी ने कहा कि भारत वैश्विक अशांति और संघर्षों के बीच दुनिया के लिए नई उम्मीद पेश करता है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग में भारत उम्मीदों का किरण बनकर खड़ा है। कोरोना काल में भी भारत ने दुनिया को टीके और दवाई पहुँचाने का काम किया। उन्होंने कहा कि हम पूरी मानवता को योग का मार्ग और आयुर्वेद की शक्ति दिखा रहे हैं। हम एक ऐसे राष्ट्र के रूप में उभर रहे हैं जो सॉफ्टवेयर से लेकर अंतरिक्ष तक एक नए भविष्य की ओर देख रहा है।